हेलो, कैसे हैं आप। राधा रानी रियल ब्लॉग में मैं आपका स्वागत करती हूँ। बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद। जो मेरी हम उम्र है उनको राधे राधे। और समय हो रहा है बिल्कुल 7 बजने को 5 मिनट रह गए हैं। और देखिए मैं दिया बत्ती कर दी हूँ, तुलसी जी में भी दिया लगा दी हूँ और शंकर जी में भी लगा दी हूँ। ये देखिए दोनों जगह दिया लगा दी हूँ, क्योंकि बस 7 बजने ही वाले हैं। और 7 बजे के बाद फिर मेरा 7 से 8 दूसरा काम रहता है, वो आपको पता ही है। थोड़ी देर के लिए मैं बाहर गई थी, बाहर में 6:30 बजे घर आ गई थी, क्योंकि आजकल 7 बजे का टाइम मिलाती हूँ मैं। और ये देखिए तुलसी बहुत अच्छी हो गई है। इसमें दिया एक तुलसी और ये है, तो इसमें दिया रख देती हूँ उसमें, वो देखो। क्योंकि यहाँ रखूँगी अगर ना तो ये काला होगा करके इसमें नहीं रखती हूँ दिया, उसमें रख देती हूँ, क्योंकि वहाँ थोड़ी सी जगह है तो दूर रख देती हूँ दिया। फिर भी ना काला होता ही है। उस तरफ रखने लगी हूँ, इस तरफ काला हो गया तो फिर उस तरफ खिसका दी हूँ मैंने गमला को। और दिया बत्ती हो गई है मेरी। और गर्मी तो बाप रे बाप, क्या गर्मी चल रही है। बिल्कुल पंखा कूलर कुछ काम नहीं कर रहे हैं, इतनी गर्मी है इस समय में कि क्या बताएं हम। और नौ तपा शुरू हो गए हैं। 25 तारीख से स्टार्ट हो गए हैं, 2 जून तक चलेंगे। तो 9 तपा में तो सूर्य की गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सूर्य देवता बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, बहुत तपिश बढ़ जाती है, तो गर्मी ज़्यादा रहती है। और बीच में आज दिन में ऐसा लग रहा था पानी गिरेगा पानी गिरेगा। हवा अब और तूफान बहुत चला है, पूरा छत गंदा हो गया, कचरा ही कचरा हो गया बिल्कुल। जबकि सुबह में साफ कर देती हूँ ना, ये हवा तूफान आता है ना तो फिर से गंदा हो जाता है। अब मैं सुबह ही साफ करती हूँ, फिर मैं शाम को नहीं करती, फिर मैं सुबह ही एक बार करती हूँ, बस हो गया। और आज ना सिर इतना तड़क रहा है, बिल्कुल इतना तड़क रहा है, लगता है फट जाएगा अचानक से, बहुत तड़क रहा है। और देखिए टाइम जरा घड़ी में कितने बजने वाले हैं, बस 7:15 हो गए। थोड़ा सा लेट हो गई, मैं आपसे बात कर लेती हूँ, फिर मैं अपनी लेखनी शुरू करूँगी, क्योंकि 7 से 8 मेरा लिखने का टाइम रहता है। मैं बताई हूँ आपको पहले, तो लिखूँगी मैं। और देखिए ज़रा सब कुछ चेंज करके रख दी मैंने। डाइनिंग देखिए, डाइनिंग इस तरफ रख ली, कि डाइनिंग इस तरफ थी, इधर थी डाइनिंग ना, यहाँ तो इस तरफ कर ली मैंने डाइनिंग को। और ये पलंग जो इस तरफ था, पलंग ये जगह जो खाली दिख रही है ना, तो यहाँ था पलंग, पलंग को मैंने इस तरफ कर ली ये, क्योंकि इधर था ना तो टीवी देखने में दिक्कत होती थी तिवारी जी को, क्योंकि वहां से फिर मैच वैच देखते थे ना तो देख नहीं पाते थे, लेटे लेटे नहीं देख पाते थे। इस कारण मैं सोची चलो आज ये सही व्यवस्था कर दें कि यहाँ तुम लेटे लेटे टीवी देखोगे करके। तो पूरा चेंज कर दी, और चेंज करने में ना अच्छा लगता है, सफाई भी हो जाती। जिस पलंग के नीचे बहुत सारा कचरा था तो वो भी साफ हो गया, और थोड़ा सा चेंज लगने लगा। जब तक मन रहेगा, जब तक ऐसे रखेंगे, जिस दिन मन होगा उस दिन फिर पलटा लेंगे। अपने घर का सामान तो है, जब इधर रखना उधर रख लो, इधर रखना उधर रख लो। तो वही आज सुबह में ना यही सब करती रही, यही सब करते करते मेरे को 10:30 पौने 11 बज गए थे। फिर इसके बाद फिर मैं खाना बनाई थी। खाना बनाने के सुबह अगर नाश्ता हो जाता है तो खाना की जल्दी नहीं रहती, और नाश्ता अगर नहीं हुआ तो फिर खाना की जल्दी रहती। और अभी बीच में मैंने नाश्ता बंद कर दी थी, फिक्स 11 बजे खाना हो जाता था। पर फिर अभी 2 4 6 दिन से फिर नाश्ता, क्योंकि लाइट गोल हो गई, ये देखिए लाइट गोल हो गई। और फिर जैसे ही लाइट आई तो मैंने अपना लेख शुरू कर दिया, अपनी लेखनी शुरू कर दी। मैं यहाँ से लाइट आई थी, थोड़ा सा लेट ज़रूर हो गई थी। आज सोमवार है तो मैंने शंकर जी का अभिषेक कर लिया है। और यहाँ धूप बहुत तेज़ होने के कारण मैं बहुत जल्दी करी हूँ, कि बहुत जल्दी पूजा की मैं, कि धूप तेज़ ना हो जाए करके। और मैं हो गई हूँ रेडी, क्योंकि मुझे जाना है सुहागलों में। सबसे पहले ऑफिस जाऊंगी, ऑफिस का भी काम है मेरा, तो ऑफिस से काम करते हुए फिर मैं वहाँ जाऊंगी। इसलिए मैं पौने 11 बजे निकल रही हूँ, क्योंकि 11:30 बजे का वहाँ टाइम है, जब तक मेरा ऑफिस का काम भी हो जाएगा और वहीं से फिर मैं निकल जाऊँगी। और गर्मी में तो ऐसा लगता है ज़्यादा कुछ ज्वेलरी ना पहनो, तो मैंने कुछ भी नहीं पहनी हूँ, बिल्कुल सिंपल ऐसे ही तैयार हुई हूँ। क्योंकि ना गर्मी में बहुत गर्मी लगती है। इस समय तो बहुत गर्मी पड़ रही है, और 9 तपा जब तक रहेंगे जब तक गर्मी रहेगी। और आज दिन है सोमवार का, है ना, तो आज सोमवार को सुहागली हो रही है। बाकी सारे काम मेरे हो गए हैं, खाना वाना सब हो गया है मेरा। और ये देखिए लाइट जला, टाइम अभी हो रहा है, देखिए ज़रा 10, अभी 11 नहीं बजे हैं, अभी पौने 11 बजे हैं। तो ऑफिस के काम के कारण मैं जल्दी निकल रही हूँ। खाना वाना सब हो गया,
सब बना भी दी हूँ, खा भी लिए हैं। ये देखिए, अब अकेले को खाना था तो खा लिए हैं। और छोटी का चौका साफ होने लगा। देखो जरा, इतनी जल्दी जल्दी सारे काम निपटाने लगी छोटी, मेरे जाने से पहले निपटा दे करके। अभी मत करो ना, अभी आएंगे तब मंदिर हो आओ। इसका यही रहता है, इसका ये काम रहता है, मेरे बर्तन निकल जाए, चौका साफ हो जाए तो मैं भी काम से निपट जाऊं। तो ये भी अपना काम करने लगी है। और आज है देवरानी की एनिवर्सरी, इस उपलक्ष्य में वो सुहागली करवा रही है। तो चलिए हम आपसे अब मिलते हैं सुहागलों में। इसके बाद मेरा ऑफिस का काम भी हो गया था, करीब करीब 11:30 तक मेरा ऑफिस का काम भी हो गया था। और मैं वहाँ से ऑफिस से निकल गई थी। और ये देखिए, मैं आ गई थी सुहागली देवर देवरानी के यहाँ। सुहागली की देखिए ज़रा, पूरी तैयारी चल रही थी और बहुत लोग आ गए थे, बहुत और भी महिलाएं आ रही थी और कुछ आ गई थी। तो सुहागली की तैयारी बस चल रही थी, मैं सही टाइम में आ गई थी। देखिए ज़रा, ये देखिए सुहागले की तैयारी कर रहे थे, जो थोड़ी बहुत रह गई थी तो वही तैयारी कर रहे थे। और यहाँ देखिए करीब करीब 12:30 बजे सुहागलें शुरू हो गई थी और पूजा भी शुरू हो गई थी। क्योंकि सुहागले की तैयारी में टाइम लगता है, महिलाओं के आने में टाइम लगता है, बाकी फिर पूजा में 1 घंटे में पूजा हो जाती है। तो यहाँ बस पूजा चल रही थी और सारा सामान मीठा वीठा पुड़िया उड़िया सब व्यवस्थित रख लिए थे हमने। और बहुत अच्छा अरेंजमेंट की थी देवरानी ने। सभी एक छोटी प्लास्टिक की टोकनी में पूरा श्रृंगार का सामान रख के देने वाली थी सबको, जो रखी है सामने। और फिर देखिए यहाँ आरती कहानी हो गई थी और ये आरती हो रही थी। क्योंकि कहानी के बाद आरती के बाद फिर जो प्रसाद मिलता है होली में उसको खाते हैं। तो यहाँ आरती चल रही थी क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। और आजकल क्या रहता है ना, थोड़ा सा सुहागले में ज़्यादा टाइम हो ही जाता है, तुम कुछ भी करो। और सुहागले में जो महिलाएं बैठती हैं, जो भी सौभाग्यवती, वो सुबह से कुछ नहीं खाती। चाय पानी दूध फल वल तो आजकल ले लेते हैं, वैसे नहीं खाना चाहिए, पर आजकल सभी बीमारी लाचारी वाले रहते हैं तो कुछ है फल या चाय पानी पी लेते हैं। और इसके बाद फिर सिंदूर लेते हैं। होली का मीठा खाने के बाद फिर कहानी होती है। कहानी के बाद और देखिए केक भी लाए थे बच्चों ने, केक भी कट होने वाला था। और सब लोग खड़े थे कि केक कट होगा करके, सब लोग आसपास। और अभी इस समय सब फ्री थे तो कोई सेल्फी ले रहा था, कोई अपने ग्रुप में बात कर रहा था। बस थोड़ा सा टाइम बचा था केक कटने के लिए, तो सभी लोग आपस में अपने अपने बात कर रहे थे यहाँ पर। और ये देखिए, ये केक कट होने ही वाला है। और देखिए ज़रा, सब लोग खड़े थे। और ये देखिए, ये हमारे इधर जो दीदी है ना बड़ी वाली, वो दोनों को टीका लगा रहे थे। भाई देखो, कोई भी काम हो, अपना परिवार जब दोनों पक्ष का रहता है ना, काम छोटा हो चाहे बड़ा हो, तब ही आनंद आता है। आपके कितने सारे लोग हों, पर अपने जो लोग होते हैं कोई भी कार्यक्रम में, उस कार्यक्रम का आनंद दोगुना हो जाता है। तो हम सभी लोग थे, पूरा परिवार था हमारे साथ में, तो बहुत अच्छा लग रहा था। ये देखो भैया ने इतने अच्छे से टीका लगाए, सिंदूर लगाए। और फिर देखिए बच्चों ने गिफ्ट लाए थे, एक दूसरे को बच्चों ने गिफ्ट भी दिए। देखो ज़रा, बहुत अच्छा गिफ्ट लेके आए थे दोनों बच्चे। तो अभी दिखाते हैं बाद में। और फिर ये देखिए, ये केक कट हो गया था, केक कट होने लगा था। देखिए ज़रा, दोनों ने केक कट किए। और बताएं, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो बर्थडे हो एनिवर्सरी हो और अच्छे से मनने लगता है। जितना अपन पहले नहीं मनाते ना, बच्चों के बड़े होने के बाद मनाते हैं। क्योंकि बच्चे लोगों को बहुत खुशी रहती है और बच्चे लोग सारा अरेंजमेंट बहुत अच्छे से करते हैं। और बड़ा अच्छा लगता है जब बच्चे बड़े होने के बाद अपनी कोई भी खुशी रहती है और वो मनाते हैं, तो अच्छा लगता है। तो वही देखिए ज़रा,
ये है गिफ्ट। देखो बेटे जो लाए थे ना, इसमें मम्मी पापा की फ़ोटो थी, उसमें एनिवर्सरी लिखा था और 3-4 फ़ोटो लगी थी छोटी छोटी। ये देखिए, ये बहुत अच्छा गिफ्ट लगा। ये एक अलग सा यूनिक सा लगा, अच्छा लग रहा था। देखिए दोनों बच्चों ने इतने अच्छे से गिफ्ट दिए मम्मी पापा को, और वो अपनी मौसी के लिए भी गिफ्ट लेके आए थे। वे सेम वैसा ही था, थोड़ा साइज छोटा था, वो उन्होंने अपनी मौसी को भी दिए बच्चों ने। और इसके बाद थोड़ी देर केक कटिंग का काम वो हुआ, एक दूसरे को केक खिलाए, फिर सभी लोगों को केक मिला, सभी लोग केक खाए। और इसके बाद आ जाती है खाने की बारी। फिर सब लोग बैठ के खाना खा लिए, क्योंकि 3-3:30 तो बज ही गए थे, सबको भूख लगी थी। और यहीं तक की थी मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और देवर देवरानी की एनिवर्सरी के लिए सब लोग भर भर के कमेंट करके उनको आशीर्वाद दीजिएगा। वो सदा खुश रहें और सदा ऐसे ही एनिवर्सरी मनाते रहें और सब